नमस्कार साथियों, आप सबका इस बेहद जरूरी और बेहद खास जानकारी वाले कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं जो हर उस परिवार, हर उस भाई और हर उस बहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने दस्तावेजों को लेकर बार बार उलझ जाते हैं और जब भी कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर समस्या कहां आ रही है। इसलिए आज का यह पूरा कार्यक्रम सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है ताकि आप पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लें और भविष्य में किसी भी सहायता, सुविधा या योजना में आपको देरी न हो और आप बिल्कुल सहज और व्यवस्थित तरीके से सब कुछ पूरा कर सकें। साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से और वह है आपकी पहचान, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया की नींव आपकी पहचान से ही शुरू होती है। यह देखा गया है कि बहुत सारे परिवार लंबे समय तक किसी भी समस्या का सामना करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका आधार कार्ड सही नहीं होता, नाम गलत होता है, पता गलत होता है या जन्म वर्ष अलग होता है। और जब सत्यापन की प्रक्रिया होती है तो मिसमैच सामने आ जाता है और आवेदन रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पहचान पत्र पूरी तरह सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और सारी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि अगर किसी दस्तावेज में हल्की सी गलती है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजिटल सत्यापन के समय हर चीज सिस्टम से मिलाई जाती है। अगर एक अक्षर भी अलग हुआ तो सत्यापन रुक सकता है। इसलिए यदि आपके पहचान पत्र में कुछ भी गलत दिख रहा है तो उसे अभी सुधारें, नजदीकी केंद्र जाएं, जानकारी अपडेट कराएं और सुनिश्चित करें कि आगे कोई परेशानी ना आए। अब बात करते हैं बैंक खाते की, और यह वह चरण है जहां सबसे ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी सहायता को सीधे खाते में भेजा जाता है और यदि बैंक खाता निष्क्रिय है या उसमें आपका नाम पहचान गलत है या फोन नंबर पुराना है तो लाभ पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका खाता सक्रिय रहे, उसमें समय समय पर लेन देन होते रहे और खाता उस व्यक्ति का हो जिसका नाम पहचान दस्तावेज में दर्ज है, क्योंकि यही जानकारी मिलान के समय उपयोग होती है। आप यह भी सुनिश्चित करें कि बैंक के पास वही मोबाइल नंबर दर्ज हो जो आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि सत्यापन संदेश उसी नंबर पर आता है और यदि नंबर गलत है या बंद है तो यह सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए बैंक जाकर अपने नंबर को अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। अब हम पहुंचते हैं उस प्रक्रिया पर जिसे लोग अक्सर सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है, और वह है डीबीटी प्रक्रिया। इसका मतलब है सीधी सहायता, सीधे खाते में जाना। और यदि आपने यह प्रक्रिया सक्रिय नहीं करवाई है तो किसी भी प्रकार की लाभ राशि आपके खाते में नहीं आ पाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बैंक जाकर बताएं कि खाते में डीबीटी सक्रिय करना है। अधिकारी आपको एक फॉर्म देगा, उसे भरें और जमा कर दें। इसके बाद आपका खाता सत्यापन योग्य बन जाता है और किसी भी प्रकार की सहायता भविष्य में बिना बाधा के मिल सकती है। अब चलते हैं निवास और घर से जुड़े दस्तावेजों की ओर। यह देखा गया है कि बहुत से लोग जमीन के कागज को लेकर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि बिना जमीन के दस्तावेज के कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। निवास साबित करने के कई तरीके हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स रसीद या स्थानीय निकाय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। इसीलिए आप यदि जमीन का दस्तावेज नहीं रखते तब भी आप अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करवा सकते हैं। बस इतना याद रखें कि जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करें वह वर्तमान हो और वास्तविक हो। अब बात करते हैं उन गलतियों पर जिन्हें लोग बार बार दोहराते हैं और आवेदन बार बार वापस हो जाता है। पहली गलती है फॉर्म को बिना पढ़े भर देना। ऐसा बिल्कुल न करें। फॉर्म हमेशा ध्यान से पढ़ें, हर जानकारी जांचें, किसी भी कॉलम को छोड़े नहीं और यदि कुछ समझ में ना आए तो अनुमान कभी ना लगाएं, बल्कि किसी जानकार से पूछें, क्योंकि अनुमान की गई गलत जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है। दूसरी गलती यह है कि लोग अपने पुराने दस्तावेज जमा कर देते हैं, कई वर्षों पुराने बिल, प्रमाण पत्र या पहचान की प्रतियां, लेकिन सत्यापन टीम हमेशा नवीनतम दस्तावेज प्राथमिकता में रखती है। इसलिए यदि आपके दस्तावेज पुराने हैं तो उन्हें अपडेट कराएं, क्योंकि कई नव निर्माण प्रक्रियाओं में दस्तावेज की तिथि भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं और वह है दस्तावेजों की प्रतिलिपि। कई बार लोग मूल दस्तावेज देकर जाते हैं और फिर बाद में उन्हीं दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनके पास कॉपी नहीं होती। इसलिए हमेशा दस्तावेज जमा करने से पहले उसकी साफ और स्पष्ट प्रति अपने पास रखें और सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि भविष्य में किसी भी समस्या की स्थिति में आप आसानी से काम चला सकें। अब साथियों, हम बात करते हैं समीक्षा प्रक्रिया की, जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग दस्तावेज जमा करके सोच लेते हैं कि अब काम पूरा हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि दस्तावेज अधूरे थे। इसीलिए जमा किए हुए दस्तावेज की एक सूची लेकर यह जांचें कि अधिकारी ने जो लिया वह पूरा
है और किसी दस्तावेज की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अंतिम और सबसे जरूरी बात पर, आपका जागरूक होना, क्योंकि किसी भी सहायता या सुविधा का लाभ उसी को मिलता है जो पहले से तैयार रहता है, जिसका हर दस्तावेज सही होता है, जिसका बैंक खाता सक्रिय होता है, जिसका पहचान पत्र नवीनतम होता है और जिसके निवास से जुड़े दस्तावेज वर्तमान होते हैं। इसलिए आपको हर जानकारी को अपडेट रखना आवश्यक है, ताकि जब भी कोई प्रक्रिया शुरू हो तो आपको कतार में लगकर बार बार दस्तावेज अपडेट न करवाने पड़े। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप बिना किसी भ्रम, बिना किसी गलत सूचना और बिना किसी अनावश्यक दिक्कत के अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर लें और जब भी कोई सुविधा उपलब्ध होती है तो आप उसका लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन सभी चरणों को गंभीरता से समझें, उन्हें पालन करें और अपनी पूरी तैयारी पहले से कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की देरी, असुविधा या रुकावट का सामना न करना पड़े। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको नियमित रूप से ऐसी उपयोगी जानकारी देते रहते हैं ताकि आप हर स्थिति में सही निर्णय ले सकें और अपने लिए सही कदम उठा सकें।